टॉपिक है पर्यावरण एंड प्रदूषण, एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन। शुरू करते हैं। पर्यावरण एक व्यापक शब्द तथा अवधारणा है। पर्यावरण के कारण ही पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बना हुआ है। पर्यावरण का निर्माण अनेक तत्वों या कारकों से होता है, जिसे पर्यावरण का घटक कहा जाता है। पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों तथा प्रभावों का योग है जो जीव व उनकी प्रजातियों के विकास, जीवन एवं मृत्यु को प्रभावित करती हैं। पर्यावरण अध्ययन का विषय क्षेत्र। पर्यावरण संबंधी विषय क्षेत्रों को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। पहला, पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसमें जीव तथा वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना A.G. टासले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। यह जैविक एवं अजैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। इसकी अपनी समय की उत्पादकता होती है। यह एक कार्यशील इकाई है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। जैव मंडल पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट है मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण का प्रत्यक्ष संबंध होता है। मानव रोग पर्यावरण के माध्यम से ही फैलते हैं, जैसे वायु, जल तथा मिट्टी आदि। पर्यावरण में होने वाले कई परिवर्तन सीधे मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए मानव स्वास्थ्य पर्यावरण अध्ययन का आवश्यक क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट है वानिकी के क्षेत्र। प्राकृतिक रूप से वृक्षों के समूह को वन कहा जाता है। वृक्षों को हरा सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी। वर्तमान युग को जैव प्रौद्योगिकी का युग कहा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में भी जैव प्रौद्योगिकी सहायक है। संरचना के आधार पर प्राकृतिक पर्यावरण को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है जीव मंडल। हमारे चारों ओर जीवित जगत है जिसे हम जीव मंडल कहते हैं। इसे 2 भागों में विभक्त किया जाता है, प्राणी मंडल एवं वनस्पति मंडल। प्राणी मंडल। प्राणी मंडल में हम सभी प्रकार के पशु, पक्षी तथा मनुष्यों को सम्मिलित करते हैं। वनस्पति मंडल में सभी प्रकार की छोटी बड़ी वनस्पतियों को सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट है स्थल मंडल। जल थल से ऊंचा उठा हुआ भाग स्थल मंडल कहलाता है। जलीय क्षेत्र धरातल के लगभग 71% भाग पर है। थल मंडल में धरातल का 29% भाग आता है। इस थल मंडल में 3 परतें हैं। पहली परत भूपृष्ठ है तथा धरातल से इस परत की गहराई 100 किलोमीटर है। नेक्स्ट है जल मंडल। पृथ्वी के समस्त जलीय भाग को जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के सतह का क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर जल का विस्तार है। नेक्स्ट है वायुमंडल। वायु का वह आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त है, वायुमंडल कहलाता है। यह पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के इसके चारों ओर टिका हुआ है। वायुमंडल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को जीवित ग्रह की संज्ञा दी जाती है। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल में न केवल गैसें मौजूद रहती हैं, बल्कि जल, वाष्प और धूल कण भी मौजूद रहते हैं, जिसमें पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है। वायुमंडल में गैसों के अंतर्गत नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत कुल वायुमंडलीय गैस का 99.75% होता है। वायुमंडल में गैसों की मात्रा नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.95% और आर्गन 9.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, नियोन 0.002%, हीलियम 0.0005%, क्रिप्टॉन 0.001%, जिनोन 0.409%, हाइड्रोजन 0.00005%। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल अलग अलग घनत्व और तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वह घटता जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। पर्यावरण के घटक। पर्यावरण अनेक जैविक और अजैविक घटकों का एक जटिल समूह है। पर्यावरण को मुख्य रूप से 2 घटकों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट अजैविक घटक, दूसरा जैविक घटक। फर्स्ट अजैविक घटक।
अजैविक घटकों से अभिप्राय उन सभी भौतिक तथा रासायनिक कारकों से है जो जीवों को प्रभावित करते हैं और उनकी बुद्धि, विकास, स्वास्थ्य आदि क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। मुख्य रासायनिक तथा भौतिक कारक निम्नलिखित हैं। पहला है तापमान। तापमान पर्यावरण की गर्मी को मापने का पैमाना है जिसे फ़ारेनहाइट F या सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस से प्रदर्शित किया जाता है। गर्मी ऊर्जा का एक स्वरूप है और जीवन के लिए अति आवश्यक है। पृथ्वी पर संचित ऊर्जा का स्रोत सूर्य प्रकाश है। जीवमंडल के विभिन्न भागों पर विभिन्न तापमान पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश। पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। प्रकाश जंतु और पौधों की जैविक क्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप में से प्रभावित करता है। प्रकाश की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे जो भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, जल। जल जीवन के लिए आधार का कार्य करता है। जल एक सार्वभौमिक विलायक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, नमी। नमी या आर्द्रता से अभिप्राय वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा से होता है। अनेक सूक्ष्म जीव नमी या आर्द्रता की उपस्थिति में ही प्रजनन कर सकते हैं। नेक्स्ट, मट्टी या मृदा। भूमि की सबसे ऊपरी परत जो चट्टानों के टूटने या उन पर कार्बनिक पदार्थों या सूक्ष्म जीव की अंतःक्रिया से बनती है, मृदा कहलाती है। मृदा या मट्टी में अनेक खनिज तत्व पाए जाते हैं और यह अनेक जंतुओं तथा वनस्पतियों को आधार प्रदान करती है। मट्टी का निर्माण एक जटिल प्राकृतिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है गुरुत्व। गुरुत्व बल पृथ्वी के केंद्र से दूरी के साथ साथ बदलता है। गुरुत्व के कारण ही वर्षा की बूंदें गिरती हैं और जल निम्न स्तरों की ओर बहता है। बहने वाला जल जो कार्य करता है वह गुरुत्व बल के कारण ही होता है। नेक्स्ट है पोषक तत्व। पोषक तत्व जीवों की वृद्धि, विकास, वितरण, प्रजनन आदि को प्रभावित करते हैं। जिन पोषक तत्वों की प्राणियों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है वे वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं तथा जिन पोषक तत्वों की प्राणियों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि तत्व वृहद पोषण तत्व हैं, जबकि मैंगनीज, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर आदि सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट है जैविक घटक। जैविक घटकों से अभिप्राय उन सभी जीवधारियों से जो आपस में तथा अजैविक घटकों से अतः क्रियात्मक संबंध रखते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट, सूक्ष्म जीव, मनुष्य आदि सभी पर्यावरण के जैविक घटक हैं। भोजन प्राप्त करने की पद्धति के आधार पर जैविक घटकों को 3 समूह में बांटा जाता है। फर्स्ट, उत्पादक। वे जीव जो अपना भोजन समय बनाते हैं उन्हें उत्पादक या समयपोषी कहा जाता है। जैसे हरे पौधे, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश संश्लेषण द्वारा सरल अकार्बनिक पदार्थों से भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता, कंज्यूमर। वे जीव जो दूसरे जीवों द्वारा बनाए गए पोषक पदार्थों को खाते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता समय अपना भोजन नहीं बना सकते इसलिए इन्हें परपोषी भी कहा जाता है। सभी जंतु एवं मनुष्य उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता विविध पोषी हो सकते हैं क्योंकि कुछ जंतु पेड़ पौधों द्वारा बनाए गए पोषक पदार्थों को खाते हैं जबकि कुछ अन्य जंतुओं को खाकर अपना पोषण करते हैं। पोषण के आधार पर उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। पहला, प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी। वे जंतु जो सीधे पेड़ पौधों द्वारा भोजन या उत्पादकों को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे बकरी, गाय, खरगोश आदि। नेक्स्ट है द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी। वे जंतु जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे मेंढक, गीदड़, भेड़िया, लोमड़ी इत्यादि। नेक्स्ट है तृतीयक उपभोक्ता। वे उपभोक्ता जो प्राथमिक या द्वितीयक उपभोक्ताओं से भोजन प्राप्त करते हैं तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ, मोर इत्यादि। अब घटक। वे जीव जो मृत जीवों उत्पादों को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं अब घटक कहलाते हैं। प्राय सूक्ष्म जीव को घटक के रूप में कार्य करते हैं। अब घटक जीवमंडल के सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें अपचायक भी कहा जाता है। यदि अब घटक ना हो तो पृथ्वी पर मृत जीवों एवं अपशिष्ट पदार्थों के ढेर लग जाएंगे। अब घटक पेड़ पौधों तथा जंतुओं के मिश्र शरीर तथा उनके द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों को सड़ा गलाकर उन्हें जटिल कार्बनिक यौगिक पदार्थ से सरल यौगिक पदार्थों एवं तत्वों में बदल देते हैं।
खाद्य श्रृंखला। यह विभिन्न जीवों एवं विशिष्ट कर्म होता है जिसके द्वारा पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य ऊर्जा निम्न प्रकार के प्रतिरूप प्रदर्शित करती है: सूर्य, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। घास, टिड्डा, मेंढक, सर्प। घास, बकरी, मनुष्य। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह वह एक दृश्य होता है जिसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत वातावरण के प्रकार, उसके प्रति मानव की अभिवृत्ति, संस्कृति के प्रभाव, पर्यावरण की संरचना एवं अधिकल्प इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में पर्यावरण मनोविज्ञान के 3 सैद्धांतिक उपागम प्रचलित हैं। अनुकूलन उपागम पर्यावरण को उसकी भौतिक विशेषताओं के रूप में ग्रहण करता है एवं व्यक्ति को जैविक एवं मनोविज्ञान आधुनिक प्राणी बनाता है जो पर्यावरणीय खतरे को कम करता है। पर्यावरण की समस्या सामाजिक संरचना द्वारा उत्पन्न मानी जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक अथवा सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण द्वारा भूदृश्य का निर्माण होता है जिसमें मानवीय निवास गृह, आवागमन के साधन, सिंचाई के साधन, परिवहन संचार के साधन, आर्थिक क्रियाकलाप इत्यादि। मानव एक क्रियाशील इकाई है जो प्राकृतिक पर्यावरण से प्रत्येक क्षेत्र को केंद्र बिंदु माना जाता है। मानव अपनी शक्तियों तथा क्रियाकलापों से प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर जिस पर्यावरण का निर्माण करता है उसे सांस्कृतिक पर्यावरण या मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरणीय प्रदूषण। तीव्र औद्योगिकरण, नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, उपभोक्तावाद आदि के परिणामस्वरूप अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि मानव जाति के लिए अस्तित्व के लिए भी खतरा बन गई हैं। पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न रूप हैं। फर्स्ट, जल प्रदूषण। जल में अवांछित व हानिकारक पदार्थों को मिल जाना ही जल प्रदूषण कहलाता है। इससे जल की गुणात्मकता घट जाती है। जल प्रदूषण के लिए बहुत से कारक उत्तरदायी हैं जो निम्नलिखित हैं, जैसे घरेलू अपशिष्ट व मलमूत्र, झाग आदि का जल स्रोतों में मिलने से, खेतों में रासायनिक उर्वरकों, खरपतवारनाशी एवं कीटनाशी के प्रयोग से नदियों का जल प्रदूषित होता है। औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कारखानों से निकलने वाला कचरा, रसायन एवं गर्म जल आदि के कारण जल स्रोतों में मृत जीव जंतुओं के अवशेषों को मिलाने से। कभी कभी अमोनिया की मात्रा भी बढ़ने से जल प्रदूषित हो जाता है। नदियों एवं तालाबों आदि के प्रदूषण स्तर को BOD में मापा जाता है क्योंकि प्रदूषणकारी तत्वों के कारण जल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। जल प्रदूषण से संबंधित रोग। दूषित जल पीने से पेचिश, डायरिया, अतिसार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, शारीरिक विकलांगता, हैजा आदि रोग होते हैं। जल में पारे के घुलने से मिनामाता रोग तथा कैडमियम के घुलने से इटाई रोग होता है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण। वायु में हानिकारक पदार्थों का मिलना जिससे वायु की गुणवत्तात्मक घट जाती है वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण के कारण जंगल में आग लगने से, धूल भरी आंधियों से, ज्वालामुखी के फटने से आदि से, वाहनों, कारखानों से निकलने वाले धुएं आदि से, धूम्रपान एवं लकड़ी के ईंधन के रूप में जलने से, फ्रिज, एयर कंडीशनर जैसे घरेलू उपयोग की वस्तुओं से निकलने वाली हानिकारक गैसों से, वनोन्मूलन, शहरीकरण, औद्योगिकरण भी प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। वायु प्रदूषण के कारण स्मोक की समस्या उत्पन्न होती है जो बहुत खतरनाक स्थिति है। इसमें धुएं और धूलकण कोहरे के साथ मिल जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण। एक सीमा से अधिक ध्वनि मानव तथा अन्य जीवों के लिए घातक हो जाती है तब उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारणों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट, प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारणों का प्रभाव क्षणिक एवं सीमित होता है। बादलों का कड़कड़ाना, बिजली गिरना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। मानवीय कारण। औद्योगिक इकाई द्वारा, वाहनों के द्वारा, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लाउड स्पीकर आदि मानवीय कारणों से बड़े पैमाने पर ध्वनि प्रदूषण किए जाते हैं।
ध्वनि प्रदूषण का मानसिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव कानों पर पड़ता है और स्थायी और अस्थायी रूप से श्रवण शक्ति प्रभावित होती है। उच्च ध्वनि से मानवों में अवर्धित एड्रेनलिन स्तर, उच्च स्तर चाप, माइग्रेन, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर, पेट का अल्सर, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, अधिक आक्रामक व्यवहार तथा अन्य मनोविज्ञान दोष पैदा हो जाता है। नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण। जब मानव या प्रकृति द्वारा मृदा की गुणवत्ता में ह्रास होता है तो उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। भूमि प्रदूषण मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं जैसे अपशिष्टों का जमाव, कृषि रसायन का उपयोग, खनन ऑपरेशन तथा नगरीकरण का नतीजा है। मृदा प्रदूषण के प्रभाव। मृदा के मौलिक गुणों में ह्रास, फसलों पौधों में बड़े जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव से उर्वरकता में कमी, मृदा के माध्यम से रोगों का प्रसार। मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने का तरीका, अधिक मात्रा में वृक्ष लगाकर, शहरी कचरे का तकनीकी रूप से निस्तारण करके, कृषि उत्पादन में कम कीटनाशकों का इस्तेमाल करके आदि। ऊर्जा। किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा में नवीनीकरणीय व अनवीनीकरणीय संसाधन। ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का वर्णन निम्नलिखित है। यह ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है जिसका निर्माण पृथ्वी की भूपटल में वनस्पतियों के देखने से होता है। इसका मुख्य घटक कार्बन है। इसका उपयोग ताप घेरों में बिजली उत्पादन, कोक, कोल, तार आदि के निर्माण से होता है। पेट्रोलियम यह भी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है जिसका निर्माण पृथ्वी के अंदर वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के दबने से होता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल के साथ साथ प्लास्टिक, डामर और पेंट व ड्राई क्लीनिंग में भी किया जाता है। इसके कई उत्पाद हैं जैसे मोम, स्नेहक, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और गैस आदि। प्राकृतिक गैस। तेल के कुएं से ही प्राय प्राकृतिक गैस निकलती है। इसका मुख्य संघटक मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट है तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी। यह सामान्य दाब पर द्रवित गैस होती है। इसका मुख्य संघटक ब्यूटेन होता है। ये रंगहीन गंधहीन गैस होती है। नेक्स्ट है संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी। यह अति उच्च दाब पर दबाने के परिणाम स्वरूप बनती है। इसका उपयोग वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका मुख्य संगठन मीथेन गैस होता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा। नदियों के जल को बांध बनाकर इकट्ठा किया जाता है और इसके बाद जल को ऊंचाई से गिराकर इसके दाब की सहायता से टरबाइन चलाया जाता है जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। सौर ऊर्जा। सौर सेलों के द्वारा सूर्य के प्रकाश ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर सेल सिलिकॉन और गैलियम के बने होते हैं। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा। पवन की गति से टरबाइन को गतिशील बनाकर जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे पवन ऊर्जा कहा जाता है। ऐसे क्षेत्र जहां पवन की गति 20 किलोमीटर पर आवर होती है वहां से विद्युत आसानी से प्राप्त की जा सकती है। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली गर्म जल के स्रोतों से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका उपयोग खाना बनाने व बिजली बनाने आदि में किया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा। यह मुख्य समुद्र में आए ज्वार भाटा के कारण जल में ऊपर उठने व नीचे गिरने के दौरान टरबाइन चलाकर उत्पन्न की जाती है। बायोगैस। यह जैविक अपशिष्टों जैसे गोबर एवं घरेलू अपशिष्टों से बनाई जाती है। यह अपघटन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है। इनसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय रिएक्टरों में यूरेनियम और थोरियम धातुओं के नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसमें अधिकतम मात्रा में बिजली उत्पादन होता है। इसे गैस परंपरागत ऊर्जा स्रोत माना जाता है। बायोडीजल। यह करकास, पैंगोमिया, जेट्रोफा आदि के बीजों से प्राप्त किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कदम उठाए गए हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972,
इस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। फर्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन 1992, इसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। सेकंड है भारत में पर्यावरण संरक्षण, चिपको आंदोलन। सेकंड है विश्नोई संप्रदाय। थर्ड है वन संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण संबंधी पुरस्कार, फर्स्ट है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, यह संगठन या व्यक्तिगत स्तर पर दिया जाता है। नेक्स्ट है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, यह पर्यावरणीय संरक्षण संबंधी योजनाएं लागू करने वाले औद्योगिक संस्थानों को दिया जाता है। नेक्स्ट है ऑप्शन टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा एक जैवीय संगठक नहीं है? ऑप्शन ए वायु। नेक्स्ट है पृथ्वी का सर्वाधिक वृद्ध पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन डी जैवमंडल। नेक्स्ट है एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। ऑप्शन ए घास, टिड्डा, मेंढक, सर्प। नेक्स्ट है इनमें से खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। ऑप्शन बी घास, बकरी, आदमी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? ऑप्शन बी घास, बकरी तथा मानव। नेक्स्ट है भारत में धारणीय के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए कोयला। नेक्स्ट है वायु एक, ऑप्शन सी मिश्रण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूलन है? ऑप्शन डी सौर सेल। नेक्स्ट है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण के स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन डी सौर सेल। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन सी सूर्य से। नेक्स्ट है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऑप्शन डी सौर। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभवता वाला है? ऑप्शन ए सौर शक्ति। नेक्स्ट है भूमिगत जल को दूषित वाले अजैविक प्रदूषक हैं। ऑप्शन सी आर्सेनिक। नेक्स्ट है औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक समस्थानिक प्रदूषण होता है। ऑप्शन ए चमड़ा उद्योग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित है? ऑप्शन ए स्मॉग। नेक्स्ट है जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है। ऑप्शन ए जलीय वातावरण से। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला फूड चेन ने मानव है। ऑप्शन डी प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक होता है? ऑप्शन डी हरे पौधे। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी वायुमंडल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ऑप्शन डी 78%। नेक्स्ट है निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन सी रेडोन। नेक्स्ट है वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नेक्स्ट है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है ऑप्शन डी नाइट्रोजन। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? ऑप्शन डी ऑक्सीजन की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? ऑप्शन सी वायु का प्रदूषण। नेक्स्ट है विनामता रोग किस धातु के पानी से घुलने से होता है? ऑप्शन बी पारा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र कल्पना को प्रस्तावित किया था। ऑप्शन डी टेंसले ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन डी यह एक बंद तंत्र होता है।
नेक्स्ट है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन डी हरित पादप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ऑप्शन डी यूरेनियम। नेक्स्ट है सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र संघ का। नेक्स्ट है ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है, ऑप्शन ए कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है, ऑप्शन सी जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के प्रदूषण के मापन के लिए। नेक्स्ट है किसी जल के क्षेत्र में VOD की अधिकता संकेत देती है कि इसका जल, ऑप्शन सी सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। नेक्स्ट है नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा पाई जाती है, ऑप्शन डी ऑक्सीजन की। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, ऑप्शन ए जीव और वातावरण। नेक्स्ट है सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा ने बदला जा सकता है, ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा। नेक्स्ट है हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। नेक्स्ट है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ऑप्शन सी पौधे। नेक्स्ट है प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन डी ये सभी, वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य। नेक्स्ट है दिन और रात होने का प्रमुख कारण है, ऑप्शन सी पृथ्वी का अपना धुरी पर घूमना। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, ऑप्शन सी जलवायवीय कारक। नेक्स्ट है किसके नेतृत्व ने चिपको आंदोलन को बल दिया, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऑप्शन ए एक दिशीय। नेक्स्ट है पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, ऑप्शन डी सौरमंडल। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ऑप्शन बी तालाब। नेक्स्ट है अधिकतम पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ऑप्शन ए स्थल मंडल में। नेक्स्ट है हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग, ऑप्शन डी 21%। नेक्स्ट है निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, ऑप्शन डी प्लास्टिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, ऑप्शन बी सांप। नेक्स्ट है ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है, ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणों। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है, ऑप्शन डी वृज मिन। नेक्स्ट है वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है, ऑप्शन बी ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। नेक्स्ट है CNG का पूरा रूप है, ऑप्शन बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, ऑप्शन ए वृक्षों द्वारा। नेक्स्ट है विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है, ऑप्शन ए वाहनों से निकली गैसें। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है, ऑप्शन सी खाद्य जल। नेक्स्ट है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है, ऑप्शन बी 78.09। नेक्स्ट है CNG का ईंधन के रूप में किसमें प्रयोग होता है, ऑप्शन ए वाहनों एवं उद्योगों में। नेक्स्ट है पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, ऑप्शन ए जीवाणु व कवक। नेक्स्ट है पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, ऑप्शन बी 5 जून को। नेक्स्ट है डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई, ऑप्शन बी ध्वनि। नेक्स्ट है जल जनित रोग है, ऑप्शन ए अतिसार। नेक्स्ट है 71% पृथ्वी का तल ढका रहता है, ऑप्शन सी जल से। नेक्स्ट है विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है, ऑप्शन ए नगरीकरण। नेक्स्ट है
कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? ऑप्शन बी टाइफाइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? ऑप्शन ए मलेरिया। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषक का कारण है? ऑप्शन सी धुआं। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? ऑप्शन सी ठोस अपशिष्ट। नेक्स्ट है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। ऑप्शन बी आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। नेक्स्ट है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी ये सभी पेड़ पौधे जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मानव, सड़कें, पूजा स्थल।